Assalamualaikum dear students. आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन टर्म्स की जगह हम फॉर्म भी लिख सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ ए प्लस बी अयोटा। कि वो कहता है कि इस क्वेश्चन को आप ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में ले आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। तो स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगाएं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये 2 और 3 जो है रियल पार्ट है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अलहदा हो जाएगा। तो ये 5 अयोटा इमेजिनरी है और ये माइनस जेड अयोटा ये इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ भी इमेजिनरी यानी कि अयोटा मौजूद है, यहाँ भी अयोटा मौजूद है। तो इसलिए यहाँ से ये कॉमन निकल सकता है। तो ऐसी सूरत में यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5 प्लस 5 माइनस जेड इंटू अयोटा। अब अयोटा को क्या किया हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया कि 5 प्लस 5 माइनस जेड इंटू अयोटा। तो ये हमारे पास ए है और ये क्या है बी की वैल्यू और ये फिर अयोटा। ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में था तो ये फर्ज करें ये ए हो गया और ये प्लस प्लस का आ गया बी अयोटा। ये वाली वैल्यू कंप्लीट क्या है बी की वैल्यू है और अयोटा का अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। तो रियल पार्ट पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर रियल पार्ट के साथ फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। इस इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट के साथ प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9 आ जाएगा और ये वाला इमेजिनरी है और ये वाला भी इमेजिनरी है तो ये इसके साथ प्लस माइनस होगा। तो ये आ जाएगा माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ 16 प्लस 9 कर देंगे, 16 प्लस 9 25 आंसर आ जाएगा इसका। और ये माइनस है और ये 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा। और इसमें अयोटा मौजूद है, इसमें अयोटा मौजूद है, इसलिए यहाँ से अयोटा कॉमन निकल सकता है। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे। यह आ जाएगा माइनस 3 प्लस 2 इंटू अयोटा। अब अयोटा को बाहर कॉमन निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ माइनस 3 है और ये प्लस 2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 25 इंटू माइनस 1 अयोटा। 1 लिखें या ना लिखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये आ जाएगा 25 माइनस अयोटा। तो क्या किया इसने कि हमने रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस किया, 16 प्लस 9 कर दिया और 3 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा के साथ प्लस माइनस किया। तो इसको अयोटा कॉमन ले लिया, माइनस 3 प्लस 2 हुआ। माइनस 3 प्लस 2 जब इसको प्लस माइनस किया तो माइनस 1 आंसर आया। तो यहाँ ये माइनस 1 लिखें या ना लिखें ये माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया प्लस 25 माइनस अयोटा। अब पार्ट नंबर 3 है इज इक्वल टू 9 माइनस 2 अयोटा। सबसे पहले इनकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 7 माइनस अंदर होगा, यहाँ प्लस था, जहाँ कोई साइन नहीं होता तो वहाँ प्लस का साइन होता है। तो ऐसी सूरत में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अब क्या होगा नेक्स्ट कि रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। 9 माइनस 7 हो जाएगा और माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। 9 माइनस 7 इसका आंसर आ जाएगा 2 और ये माइनस 2 अयोटा है और प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ से अयोटा कॉमन निकालेंगे तो इस तरह यह आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू अयोटा। अयोटा यहाँ कॉमन निकल आया। अब क्या करेंगे इसको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 तो इसका आंसर आ जाएगा +1। क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू होती है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा तो +1 अयोटा।
तो 1 लिखें या ना लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होती। तो ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। इसका आंसर 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। पार्ट 4 है स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9, अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, प्लस अयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस करते हैं, क्या आएगा 11 माइनस 9 आ जाएगा। इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस माइनस होगा, 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा, 11 माइनस 9 इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ अयोटा मौजूद है और यहाँ भी अयोटा मौजूद है तो अयोटा इससे कॉमन निकल जाएगा। ये आ जाएगा 9 प्लस 7 इंटू अयोटा, अयोटा बाहर कॉमन निकल आया। इस तरह 2 प्लस 9 प्लस 7, ये इसका आंसर 16 आ जाएगा। अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 16 अयोटा। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? जो यहाँ तक करते आए थे वो प्लस माइनस हो रहे थे, लेकिन आगे जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, एक वैल्यू को लें और पूरी वैल्यू को इसके अंदर डाल दें, इक्वल का साइन लगाएं, 3 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा कर दें। क्या किया हमने, एक वैल्यू को पकड़ा, उसको एक सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दिया। अब ये प्लस 4 अयोटा है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4 अयोटा। इसी तरह पूरी वैल्यू को इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो ये इस तरह से आता है। क्या किया हमने कि 3 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 3 के साथ, इसी तरह प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 3 अयोटा के साथ। तो इस तरह ये आसान हो जाता है और ये आसान तरीका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आएगा 3 2 6 माइनस आ जाएगा 3 3 9 अयोटा। अब इसी तरह 4 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा प्लस 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 आ जाएगा, 4 अयोटा मल्टीप्लाई 2 8 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका सोल्यूशन निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है तो हम यहाँ माइनस 1 पुट कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसको अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा माइनस 12 इंटू माइनस 1। जब माइनस 1 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा 6 माइनस 9 अयोटा। अब ये 9 अयोटा और प्लस 8 अयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करना होता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा होगा कि 6 प्लस 12, ये रियल पार्ट के साथ प्लस हो रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट के साथ हो जाएगा, माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। तो स्टूडेंट्स 6 प्लस 12 ये आ जाता है 18, यहाँ आ जाएगा 18 और ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा और इसके साथ माइनस सिंबल आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 9 है तो इसको माइनस करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, 1 अयोटा। 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई इशू नहीं होता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 18 माइनस अयोटा। पार्ट 6 ये भी इसी तरह करेंगे जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो अब स्टूडेंट ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू को लेंगे, उसको सारी दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह माइनस 2 अयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस 5 4 20, ये अयोटा आ जाएगा माइनस और यहाँ प्लस है, जहाँ असेंबल नहीं होती तो वहाँ क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3 2 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस 2 4 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी अयोटा है यहाँ भी अयोटा है
अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा होगा कि अयोटा स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, तो इक्वल आएगा 15 -20 अयोटा -6 अयोटा प्लस 8 इंटू -1। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। 15, अब इसको प्लस माइनस करें, ये क्या है -20 और ये क्या है -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26, इसका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ सिंबल वही लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगी, यहाँ माइनस लगा देंगे और ये साथ इसका अयोटा सेम रहेगा। तो क्या आएगा 20 प्लस 6, 26 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है और ये अंदर माइनस है, 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 8 आ जाता है। बाहर प्लस है और अंदर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो अब स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 -8, इसके साथ माइनस की वैल्यू है और ये -26 अयोटा। जब इसको सॉल्व करते हैं 15 -8 तो इसका आंसर आ जाता है 7 और ये -26 अयोटा आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम इन क्वेश्चंस को a प्लस बी अयोटा की शक्ल में ले आए। तो यहाँ देखें ये a है और ये प्लस माइनस है, ये क्या है b और ये क्या आ गया अयोटा। तो यहाँ तक ये 6 पार्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट है। पहले सबसे पहले क्या प्लस माइनस वाले थे, फिर क्या आए मल्टीप्लाई वाले आए, अब क्या है अब डिवाइड वाले क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन 9th के अंदर आपने इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो मजीद देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप हमने इसको डिवाइड बटे की शक्ल में ले आना है। क्या करें, इसे बटे की शक्ल में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 -5 अयोटा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसको अगर बटे के नीचे लिख देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 4 अयोटा। ये पहला स्टेप हो गया कि हमने उसको बटे की शक्ल में ले आए। स्टूडेंट जब इसको बटे की शक्ल में ले आएंगे तो नेक्स्ट इसको आसान अंदाज में सॉल्व करने का मेथड यही है कि इसकी जो बटे के नीचे वैल्यू है 2 -4 अयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, लेकिन आपने सिंबल ये वाली जो अलामत है माइनस है तो इसको चेंज कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 4 अयोटा बटा 2 + 4 अयोटा। तो क्या किया हमने कि सबसे पहले कि इसको बटे की शक्ल में ले आए, फिर क्या किया कि जो बटे के नीचे वैल्यू थी 2 -4 अयोटा उसको हूबहू लिख दिया, लेकिन हमने क्या किया माइनस की जगह प्लस कर दिया, सिंबल चेंज कर दिया। सिंबल चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और उसको डिवाइड भी कर दें। अब नेक्स्ट इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3 -5 अयोटा, इसको ब्रैकेट में डाल दें और इसी तरह 2 + 4 अयोटा ब्रैकेट में, इसको बटे में, तो क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये है एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा क्या है प्लस में। तो जैसा कि हम ये फार्मूला जानते हैं, क्या है फार्मूला हमारे पास, a + b इंटू a-b, एक मरतबा प्लस में हो और एक मरतबा माइनस में हो तो इक्वल किसके होता है a² - b²। इसी तरह यहाँ देखें वैल्यू सेम है, लेकिन क्या है एक मरतबा माइनस में है और एक मरतबा प्लस में, इसको a² - b² की शक्ल में ले आएंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू है और ये क्या है b की, सॉरी ये a की है, तो इसका आ जाएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या फार्मूले के मुताबिक यहाँ माइनस आएगा। अब b की वैल्यू कौन सी है, ये 4 अयोटा और ये 4 अयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 4 अयोटा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये निचला क्या हमने फार्मूले के तहत इसको सॉल्व किया। अब स्टूडेंट जो ऊपर मौजूद है 3 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 अयोटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए कि उसको किस तरह मल्टीप्लाई करने हैं, उसी तरह हम इसी को भी सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले इस एक वैल्यू को लेंगे, इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 2 + 4 अयोटा ब्रैकेट में आ गई। इसी तरह -5 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, ये इस तरह से आ जाएगा -5 अयोटा इंटू
2 प्लस 4 आयोटा बटे में वैसे का ये वैसा रहने दे फिलहाल 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ये ब्रैकेट के बाहर डाल दें, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे होगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा प्लस 4 3 12 आयोटा आ जाएगा माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 10 आयोटा और माइनस और ये क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5 4 20 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ये क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर है माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर यहाँ तक क्लियर। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे और यहाँ अयोटा स्क्वायर जैसे कि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देंगे और इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट ऐसा होगा कि 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 माइनस 10 इसका आंसर क्या आएगा 2 और चूंकि बड़ी वैल्यू 12 की है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस की साइन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 अयोटा माइनस 20 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ -1 पुट कर देंगे बटा अब स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4 माइनस इनटू इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है 16 ये आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ अयोटा स्क्वायर दोबारा आ गया तो अयोटा स्क्वायर की इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे ये आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ 20 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बटा 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो -1 यहाँ पुट कर देंगे। अब 6 अब ये 6 है और ये क्या है 20 है ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के साथ प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा बटा 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 16 1 16 6 प्लस 20 ये आ जाएगा 26 प्लस 2 अयोटा बटा 16 प्लस 4 ये आ जाएगा 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइडेड बाई 20 है इसका भी डिवाइडेड बाई 20 है इसका भी डिवाइडेड बाई 20 है यानी कि अलग अलग इसका डिवाइजर है। तो अब इसको अलग डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा 26 बाय 20 प्लस 2 अयोटा बटा 20। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 10 20 आ जाएगा 2 13 26 आ जाएगा इसी तरह इसको भी कैंसिल करें 2 10 20 2 1 2 तो इसको यहाँ लिख देते हैं जी 13 बटा 10 प्लस 1 बटा 10 और यहाँ क्या आ जाएगा अयोटा। तो a प्लस बी अयोटा की शक्ल में क्वेश्चन का जो हमने पीछे पढ़ा था कि आपने इसे क्या करना a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिया ना तो वो इस तरह की शक्ल ले आए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह की इसमें क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ये भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएं यहाँ क्या करेंगे जी इसको बटे के नीचे ले आएंगे 5 प्लस 2 अयोटा बटा 6 माइनस 3 अयोटा। तो वही रूल जो पीछे हमने फॉलो किया था रूल को क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको बटे की शक्ल में ले आएंगे तो इसके बटे के नीचे जो वैल्यू है उसको सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें लेकिन फर्क क्या आएगा कि यहाँ आपने यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस की जगह आपने इसकी सैंपल चेंज करके यानी कि आपने प्लस करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसको डिवाइड भी कर देना है उसी सेम वैल्यू के साथ। तो यहाँ तक कर लिया हमने। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 5 प्लस 2 अयोटा इसको ब्रैकेट में डाल दें ताकि आसानी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 अयोटा बटा 6। अब वही फार्मूला निचले जो होगा उसी फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे कौन सा फार्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा क्या करेंगे, इसको माइनस में कर देंगे। हमारे पास इसी तरह का फार्मूला है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में ले आएंगे। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जी 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करेंगे जो पीछे हमने किया। क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू को पकड़ेंगे, उसको सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 प्लस 3 आयोटा, इसी तरह प्लस टू आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा बटे के नीचे वो आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा की पावर 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, यहाँ आ जाएगा प्लस 5 3 15 आयोटा प्लस 6 2 12 आ जाएगा 12 आयोटा प्लस 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 आ जाएगा 3 2 6 आयोटा स्क्वायर। जब वेरिएबल जिस तरह आयोटा है, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस तरह से आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो इनकी जो पावर होती है जो कि लिखी नहीं जाती लेकिन वो +1 होती है, तो वो प्लस ये 1 हो जाएगी और इसी तरह ये +1 हो जाएगी। प्लस 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 हो गई 1 1 2, इसका क्या आ जाएगी, आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। तो इस तरह से ये आपस में होती है। अब स्टूडेंट्स इसके बटे के नीचे वही सेम लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब आयोटा की वैल्यू के साथ प्लस माइनस करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसी तरह ये 30 आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 15 प्लस 12, इसका आंसर आ जाएगा 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी जगह -1 पुट कर देंगे बटा 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा माइनस 3 3 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आएगा। और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो इसका क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा बटा 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे। तो इसी तरह ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ हमने -1 की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा 30 माइनस 6, ये आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा बटा 36, ये माइनस है और ये क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा +9 24 प्लस 27 आयोटा बटा 36 प्लस 9, ये क्या आ जाता है 45, 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। अब स्टूडेंट्स ये इसका अलहदा डिवाइजर है और इसका भी अलहदा डिवाइजर है, इसको अलहदा अलहदा डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको a प्लस बी आयोटा की शक्ल में ले आए। तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 बटा 45 आयोटा। क्या किया हमने, इसको अलहदा डिवाइड किया, इसको भी अलहदा डिवाइड किया और सेंटर में ये प्लस की वैल्यू आ गई। अब इसको कैंसिल करेंगे तो किस तरह कैंसिल होगा कि ये 45 है और ये 24 है। अब ये 2 पर नहीं हो सकेगा तो ये 3 पर हो जाएगा, 3 8 24 और इसी तरह 3 15, 3 1 3 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 15 बन जाएगा। तो इस तरह से मैं अलग यहाँ डिवाइड करवा देता हूँ। 45 है और ये क्या है 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 आ जाएगा -1 और ये 5 को नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा 15, 3 5 15, तो इसका क्या आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 8/15 प्लस। अब 27 डिवाइडेड बाय 45, अब इसको किस पे डिवाइड करें, अगर हम इसको
3 पे डिवाइड करें तो ये हो जाता है 3 9 27, यहाँ हो जाता है, यहाँ 45 है तो 45 पे हमने डिवाइड किया तो क्या आंसर है 15, तो ये 15 आ गया। तो 9/15 अयोटा। अब फर्दर क्या ये डिवाइड हो सकता है? यस, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो 8/15 प्लस, अब ये फर्दर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 3 9 3 5 15, तो इस तरह ये क्या आ जाएगा 3/5 और यहाँ क्या आ जाएगा अयोटा। तो इस तरह इसका आंसर ये निकला कि 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 है। तो क्वेश्चन है जी राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। So I tried my best to convey in a simple and a clear way. Students क्वेश्चन है जी 3 + 2 अयोटा। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि अगर आपके पास वैल्यू एक हो z, यानी कि अगर फर्ज करें कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर को -z कर देते हैं, उसका इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा देना। तो जब यहाँ प्लस था, जब इस प्लस को आप माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, उसका इनवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स इसको कहते हैं कि कोई वैल्यू हो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा होगा कि हमने क्या करना है? फर्ज करना है। सबसे पहले करना है लेट जस्ट सपोज दैट z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब हमने इसे z के इक्वल क्यों फर्ज किया? जैसा कि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं? z से जाहिर करते हैं। तो इसलिए हमने इसको z से फर्ज कर लिया कि z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स कर देंगे, उसको -z कर देंगे, तो माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा -n2 z की वैल्यू क्या है जी? यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 अयोटा। क्या किया? सबसे पहले कि हमने इस वैल्यू को z के इक्वल लेट कर लिया, फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया। फिर क्या किया? उसका एडिटिव इनवर्स लिख दिया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी वैल्यू, जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको z से जाहिर करते हैं, तो z का जब हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो -z इज इक्वल टू माइनस का माइनस आ जाएगा, z की वैल्यू पुट करेंगे 3 + 2 अयोटा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 अयोटा। तो इस तरह एडिटिव इनवर्स यानी कि -z इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? -3 - 2 अयोटा। अब पार्ट नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे? सपोज दैट कि हमने फर्ज किया, आप वो इस लेट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। क्या करेंगे? सपोज दैट कि कम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 इज इक्वल टू z के 4 - 3 अयोटा। क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? हमने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर दरअसल इज इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस माइनस रियल नंबर प्लस माइनस b अयोटा, कि जहाँ रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये रियल पार्ट ए हो गया -3 अयोटा, जहाँ भी अयोटा आ जाता है वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी। तो जहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट जब आपस में कलेक्ट हो जाते हैं उसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास, इसको हमने कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया। तो फाइंड क्या करना है? एडिटिव इनवर्स। तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस जी क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स का साइन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस इंटू जेड की वैल्यू पुट करेंगे, ये जेड की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? -4 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। क्या किया जी? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले z के इक्वल हमने सपोज किया, फिर उसका एडिटिव इनवर्स किया। क्या किया? माइनस बाहर निकाला, z की वैल्यू पुट कर दी 4 - 3 अयोटा।
तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। यहाँ तक क्लियर। पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अयोटा। फिर क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स है, यहाँ लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस z इज इक्वल टू माइनस इनटू z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 7 अयोटा। अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको सिंपल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि किसके लेट करेंगे, z के, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2/3, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस 5/4 अयोटा। एडिटिव इनवर्स लिख दिया। तो एडिटिव इनवर्स किससे जाहिर होता है, माइनस z इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बाकी वैल्यू को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दें, तो क्या आ जाएगा -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाएगा माइनस z एडिटिव इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस 5/4 अयोटा। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एडिटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कि मैं दोबारा ये बता देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू हो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाता है।